हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, मैट्रिसेस का सेकेंड लेक्चर। बट ये ना एक्सक्लूसिव लेक्चर है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में जो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखा वो 2x2 मैट्रिक्स का देखा। बट मुझे पता है मेरे बच्चे लिटिल बिट कंफ्यूज होते हैं जब 3x3 मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो। क्यों? बिकॉज ये कन्वर्जन हमें नेक्स्ट लेक्चर में लगने वाला है जहां पे हमें इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क लग रहा है कि मेरे बच्चे इस टास्क में बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, इसलिए मैंने एक्सक्लूसिव लेक्चर रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर रखा है। इज दैट क्लियर टू यू? एंड स्पेशली 3x3 मैट्रिक्स का हम रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देख लेंगे। यहां पे मैंने देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 6 स्टेप्स, 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो मैक्सिमम 6 स्टेप्स, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी 6 स्टेप। तो एल्गोरिदम के साथ करेंगे, मतलब कभी भी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा रॉन्ग नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर टू यू? ओके नो? सो देखो क्लास, फर्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं पहले सुनो, एल्गोरिदम को समझ लो। हमारा जनरलाइज कैसे ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में देखो क्या करना है क्लास। रो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप होगी A11 को हमें 1 बनाना है, एंड इसको हम 1 बना देंगे। अब 1 बनाने के कौन से तरीके? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 2 1 ऐसा कुछ तो होगा, एंड 1 2 3 1 1 4 वगैरह ऐसा कुछ। तो इसको मुझे 1 बनाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, R1 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। दिस इज व्हाट 1 मेथड। और यहां पे मुझे 1 दिख रहा है ना, तो मैं इंटरचेंज करके भी यहां पे 1 ला सकता हूं। इट्स मेरे ऊपर है, डिपेंड करता है कि मुझे क्या कंफर्टेबल लग रहा है। ओके नो? आइदर इंटरचेंज और दिस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करने जाऊंगा मैं। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है? एक बार ये 1 हो गया तो इसको यूज करके मुझे सेकेंड स्टेप क्या करना है, इसे और इसे 0 बनाना है। सो दिस इज 1 बनाना मेरा स्टेप नंबर 1। मेक A11 इज इक्वल टू 1, और बाद में स्टेप नंबर 2 इन दोनों को 0 बनाना है। दैट इज व्हाट स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, समझो यहाँ पे कुछ तो 3 है, यहाँ पे 4 है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है A22 को 1 बनाना है क्लास, A22 को। सो इसको मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। सो इसको मुझे 1 बनाना है, तो उसके लिए फिर से मैं R2 इज 1 क्या के टाइम्स R2 ऐसा बोल दूँ। यहाँ पे मैं इंटरचेंज वगैरह कुछ नहीं यूज करूंगा, ये स्केलर मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई करके इसको 1 बनाऊंगा। दिमाग में फिट कर लो हाँ ये डायलॉग को। क्या मैंने बोला, A22 को 1 कैसे बनाऊंगा, स्केलर मल्टीप्लाई से ही बनाऊंगा। इज दैट क्लियर टू यू? इंटरचेंज मत करना। इसको 1 बनाया, बाद में क्या होगा, ये A12 एंड ये A32, इन दोनों को क्या बनाना है, मुझे 0 बनाना है बेटा। ओके नो? सो दिस इज व्हाट माय 4th स्टेप। बाद में 5th स्टेप A33 को 1 बनाना है, तो इसको भी 1 बनाने के लिए सिर्फ एक ही वे है मेरे पास, R3 इज 1/k टाइम्स R3। आर यू गेटिंग मी क्लास? यहाँ पे 4 था तो 4 1/4 टाइम्स R3, एंड इसको यूज करके R3 को यूज करके मुझे इन दोनों को क्या करना है, 0 बनाना है। सो दिस इज व्हाट माय स्टेप नंबर 6। तो देखो क्लास, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड उसके ऊपर ये रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर करके हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते। इज दैट क्लियर टू यू? क्या करना है, टास्क समझ में आ चुका है? चलो देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया है, 1 -1 2, देन 2 1 3
3 2 4, ये हमें a इज इक्वल टू दिया है। अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या था, a11 को 1 बनाना है, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो हमारी स्टेप 1 क्या हो गई, बाईपास हो गई। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, यूजिंग a11 इज इक्वल टू 1, हमें क्या करना है, a21 मतलब इसे और इसे 0 बनाना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्लास, इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 2 टाइम्स 1, मतलब मैं क्या करूंगा, एक्चुअली R2 माइनस 2 टाइम्स R1। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, R2 गिव्स R2 माइनस 2 टाइम्स R1। और R3 में यहां पे 0 बनाने के लिए मैं क्या करूं, R3 गिव्स, चलो यहां पे नीचे लिख देता हूं, R3 गिव्स R3 माइनस 3 टाइम्स 1, दैट इज व्हाट 3 टाइम्स R1। तो इससे क्या हो जाएगा, R1 में कुछ चेंजेस नहीं, तो वो वैसे के वैसे ही लिख दिया क्लास। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाने के लिए तो ये स्टेप किया, तो मैं डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ। अब R2 में क्या करना है, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, सो 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 मतलब प्लस 2, तो ये 3 हो जाएगा। 3 माइनस 4, सो ये माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे R3 माइनस 3 टाइम्स R1 मतलब 2 माइनस 3 टाइम्स माइनस 1 मतलब 2 प्लस 3 इज 5 हो जाएगा। बाद में क्या, 4 माइनस 6 इज माइनस 2। तो ये हमें मिल चुका है, स्टेप नंबर 1 हो चुका है। इसमें अभी तक हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 एंड 2 तक हमने अचीव कर लिया। देखो अब स्टेप नंबर 3 क्या है, a22 को मतलब इसको मुझको क्या बनाना है, 1, तो मैं क्या करूँगा, R2 गिव्स 1/3 टाइम्स R2, तो मुझे क्या मिल गया क्लास, R1 और R3 वैसे के वैसे ही, और मुझे क्या करना है, R2 गिव्स 1/3 टाइम्स मतलब ये तो 0, ये 1 और ये माइनस 1/3। इज दैट क्लियर टू यू। अब इसको यूज करके मुझे इन दोनों को 0 बनाना है, तो कैसे करेंगे, देखो क्लास, R1 प्लस R2 करेंगे, तो R1 गिव्स R1 प्लस R2 एंड R3 गिव्स R3 माइनस 5 टाइम्स R2 को यूज करके ही हमें इन दोनों को 0 बनाना है। तो यहाँ पे क्या किया, एडिशन, और यहाँ पे क्या किया, 5 माइनस 5 टाइम्स 1, सो R3 माइनस 5 टाइम्स R2, तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्लास, ये सब कुछ चेंजेस है वो R1 एंड R3 में, तो R2 वैसे के वैसे ही लिख दूं क्लास। अब R1 में क्या हो रहा है, R1 प्लस R2, 1 प्लस 0 इज 1, 0, 2 माइनस 1/3, 2 को मैं 6/3 लिख सकता हूँ, 6/3 माइनस 1/3 मतलब ये 5/3 हो जाएगा। चलेगा ना क्लास, 5/3। और यहाँ पे क्या है, 0 माइनस 5 टाइम्स R2 मतलब ये तो 0 ही रहने वाला है, ये भी 0 रहने वाला है, -2 माइनस 5 टाइम्स माइनस मतलब ये प्लस हो जाएगा। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -6/3 प्लस 5/3 इज -1/3। चलेगा। सो ये आ चुका है। अब देखो क्लास, हमें क्या करना है, मेरे ख्याल से स्टेप नंबर 4 तक हमने अचीव कर लिया। अब स्टेप नंबर 5 क्या है, a33 को क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 को -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो मैं ऐसा बोल दूं, R3 गिव्स -3 टाइम्स R3, सो व्हाट वी गेट, R1 R2 तो वैसे के वैसे ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं। और यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही है, ये भी 0 ही है,
और ये -1/3 इंटू -3 इज +1। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसको यूटिलाइज करके इन दोनों को मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। तो कैसे करेंगे देखो क्लास, R1 gives R1 -5/3 times R3 and R2 gives R2 प्लस 1/3 टाइम्स R3। ये प्लस करेंगे तो माइनस एंड प्लस 0 हो जाएगा ना, यस और नो क्लास। सो व्हाट वी गेट, R1 में चेंजेस है, R2 में चेंजेस है, R3 वैसे के वैसे ही, तो ये 0 0 1 वैसे के वैसे ही लिखा, यस और नो क्लास। अब देखो R1 में क्या है, R1 -5/3 टाइम्स R3, R3 क्या है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो R1 वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पे भी 0 है तो ये वैसे ही रहेगा, और ये 0 लाने के लिए ये सब स्टेप किया था तो ये 0, बाद में यहाँ पे 0 1, ये 0 आने के लिए ये स्टेप है तो ये भी 0। तो इन दिस मैनर हमने अचीव कर लिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 6 स्टेप मेरे हर एक बच्चे को समझा है, एंड रो ऑपरेशन से कैसे करना है एकदम क्लियर हो चुका है यार। देखो हाँ, फिर से एक बार, A11 को 1 बनाओ यूजिंग दिस, इन दोनों को 0 बनाओ। बाद में A22 को 1 बनाओ यूजिंग दिस, A12 एंड A32 को 0 बनाओ। A33 को 1 बनाओ यूजिंग दिस, इन दोनों को 0 बनाओ। दैट्स इट, 6 स्टेप्स। इससे कभी भी ज्यादा स्टेप नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो स्टेप नंबर 1 करने की जरूरत ही नहीं थी। इज दैट क्लियर टू यू? अब सिमिलर फैशन में इसी सम को हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी करेंगे, तो उससे पहले हम उसका एल्गोरिदम समझ लेंगे क्लास। देखो क्या है एल्गोरिदम। A11 को 1 बनाना है, A11 को हमें 1 बनाना है। यहाँ पे देखो ये A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो A11 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। एंड यूजिंग दिस, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, तो इस कॉलम को यूज करके हम क्या 0 बना सकते हैं, बेसिकली A12 एंड A13 को 0 बना सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? सो स्टेप नंबर 1 ये, स्टेप नंबर 2 इन दोनों को 0 बनाओ। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहा है, A22, इसको 1 बनाओ एंड यूजिंग दिस इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये स्टेप नंबर 4 तक आ गया। स्टेप नंबर 5, इसको 1 बनाओ यूजिंग दिस, इन दोनों को 0 बनाओ। सो दिस इज व्हाट स्टेप नंबर 6। तो देखो यार क्लास, रो ऑपरेशन में इसको 1 बनाने के बाद यूजिंग दिस रो ऑपरेशन इन दोनों को 0 बना देते। कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा, इसको 1 बनाने के बाद यूजिंग दिस कॉलम इन दोनों को हम 0 बना देंगे। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? तो अब ये अगर एल्गोरिदम समझ में आया तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो मुझे क्या करना होगा, यूजिंग दिस कॉलम इन दोनों को 0 बनाना है। सो C2 gives C2 plus C1, बिकॉज ये -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। और सेकेंड स्टेप क्या आ जाएगी क्लास, C3 gives C3 -2 टाइम्स C1, बिकॉज 2 - 2 इज 0। तो अब हमें क्या मिलेगा देखो क्लास, C1 में कोई इश्यूज नहीं है, उसको टच भी नहीं कर रहे, तो ये 1 2 3 वैसे ही रहेगा। C2 में क्या हो रहा है, C2 + C1, तो ये तो 0 आ गया। 1 + 2 इज 3 आ गया, 2 + 3 इज 5 आ गया। बाद में C3 - 2 टाइम्स C1, तो 2 - 2 0 हो गया। 3 - 4 -1, 4 - 6 2। तो ये स्टेप नंबर 2 तक हमने अचीव कर लिया है क्लास। अब स्टेप नंबर 3, A22 को 0 करना है, 1 करना है। सो A22 को 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C2 gives 1/3 टाइम्स C2। इज दैट क्लियर टू यू? 3 से डिवाइड कर देते हैं ना। सो ये सारा चेंजेस किस में होने वाला है, C2 में। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, C1 एंड C3 को वैसे के वैसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे और इस पूरे कॉलम को
3 से डिवाइड करेंगे, 0/3 0, ये 1 और ये क्या बन गया 5/3। तो ये आ चुका है यहां तक। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, देखो क्लास, यूजिंग दिस a2 इन दोनों को 0 बनाना है, बट ये ऑलरेडी देखो देखो देखो, यूजिंग दिस हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो 1 + -1 करेंगे तो 0, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ C3 गिव्स C3 + C2, तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा। और C1 गिव्स क्या है, C1 - 2 टाइम्स C2, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो देखो क्या मिल रहा है, C3 एंड C1 में चेंजेस है तो C2 वैसे के वैसे ही रहेगा, मतलब क्या रहेगा 0 1 और 5/3। अब देखो क्लास, C1 में क्या हो रहा है, C1 - 2 टाइम्स C2, C1 - 2 टाइम्स 0 इज 1 ओनली रहने वाला है, 2 - 2 टाइम्स 1 इज 0 होने वाला है, 3 अब यहाँ पे करके देखते हैं क्या, 3 - 2 टाइम्स 5/3, 3 - 2 टाइम्स 5/3, तो ये क्या होगा 10/3। सो 3 को मैं 9/3 - 10/3 मतलब -1/3 बोल सकता हूँ क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? 3 - 2 टाइम्स मतलब 3 - 10/3 इज -1/3 मिल चुका है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब C3 में क्या हो रहा है, C3 + C2, तो C3 + C2 क्या क्या क्या, C3 + C2 कितना होगा 0, -1 + 1 इज 0, देन 2 + 5/3, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 6/3 + 5/3 इज 11/3। क्लियर है? यहां तक तो मेरे बच्चों को समझ में आ चुका है, मतलब हमने स्टेप नंबर 4 तक अचीव कर लिया। अब स्टेप नंबर 5 क्या है, A33 को 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C3 gives C3 into 3/11, 3/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा क्लास, C3 में चेंजेस है तो ये तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। अब क्या करेंगे, C2 भी वैसे के वैसे ही रहेगा और 11/3 को 3/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 1 बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसको 1 बना तो यूजिंग दिस इन दोनों को हमें 0 बनाना है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझ लो क्लास। सो C1 गिव्स C1 + 1/3 टाइम्स C3, मतलब +1/3 -1/3 0 हो जाएगा। और C2 गिव्स C2 - 5/3 टाइम्स C3, 5/3 - 5/3 फिर से 0 बन जाएगा। अब प्यार से देखो, चेंजेस C1 एंड C2 में है तो डेफिनेटली मैं C3 को वैसे के वैसे ही छाप दूंगा। अब C1 + 1/3 टाइम्स C3, तो 1 + 0 टाइम एनीथिंग इज 1 ही रहने वाला है, 0 + 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0 ही रहने वाला है। और इसको 1 लाने के लिए ये सब ऑपरेशन किया तो ये 0 मिल गया। 0 + C2 में क्या हो रहा है, C2 - 5/3 टाइम्स C3, बट यहाँ पे 0 है तो ये वैसे के वैसे ही, यहाँ पे भी 0 है तो ये वैसे के वैसे ही, और ये 0 लाने के लिए हमने, सो दिस इज व्हाट आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है वो अच्छी तरह से समझा है। अब यही मेथड हम बेसिकली अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है। तो एक इसी सम को हम अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, उसमें से कोई तो एक केस कर देंगे क्लास। चलो फटाक से कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को हम यूजिंग रो ऑपरेशन अपर ट्रायंगुलर एंड यूजिंग कॉलम ऑपरेशन अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्लास,
अब हमें क्या करना है, लोअर ट्रायंगुलर बनाना है तो ऊपर वाले जीरो चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या, नीचे वाले जीरो चाहिए, तो इनको जीरो बनाना है, यस और नो। तो देखो क्लास, अब यहाँ पे 1 है तो यूजिंग दिस इसको मुझे जीरो बनाना बहुत ही सिंपल है, या रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो यूजिंग दिस हम आराम से इसको जीरो बना सकते हैं, यस और नो। एंड ये भी 1 है तो यूजिंग दिस हम आराम से इन दोनों को जीरो बना सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग R1 R2 ये A21 एंड A31 को जीरो बना देंगे। सो कैसे मिलेगा, R2 गिव्स R2 माइनस 2 टाइम्स R1 एंड R3 गिव्स R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो क्लास, ये 1 माइनस 1 2, बिकॉज रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है, एंड रो 2 में क्या चेंजेस है, 2 टाइम्स R1 माइनस करना है तो ये तो जीरो हो गया। 1 माइनस 2 टाइम्स R1 करेंगे तो 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 2, 1 प्लस 2 इज 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये जीरो ही आने वाला है। 2 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3 मतलब 5 हो जाएगा, 4 माइनस 6 मतलब माइनस 2 हो जाएगा। ये तो काम तमाम हो चुका है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आया है क्लास? अब सुनो मेरी बात सुनो। अब ना कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, इस -1 को यूज करके इसे जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। वैसी गलती हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो क्लास, इस 3 को यूज करके इसे अगर मैं जीरो बना सकता हूं तो ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखो क्लास, R3 गिव्स R3 माइनस 5/3 टाइम्स R2। क्या क्या क्या, R3 गिव्स, R3 मतलब ये 5 है, माइनस 5/3 टाइम्स 3 मतलब ये 3 3 गेट कैंसिल, 5 माइनस 5 ये जीरो बन जाएगा। समझ में आ चुका है? तो आराम से इसको कर देंगे। R1 R2 वैसे के वैसे ही रहेगा, ये 0 3 माइनस 1। अब देखो 0 माइनस 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0 ही रहने वाला है, और 5 माइनस 5/3 टाइम्स 3 3 3 गेट कैंसिल, तो ये 0 आ जाएगा। अब लास्ट वाला अच्छी तरह से कैलकुलेट करते हैं। -2 माइनस 5/3 टाइम्स -1 मतलब +1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -6, so ये -1/3। इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस इज व्हाट हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम सेम सम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करेंगे, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर से हमने क्या सोचा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इन 3 एलिमेंट्स को हमें जीरो बनाना है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो क्लास, पहले इस चीज को यूज करके इन दोनों को हम जीरो बना सकते हैं क्या, वो सोच लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो, थ्री माइनस 3/4 टाइम्स 4 करेंगे तो मुझे जीरो मिलेगा। मीन्स मुझे क्या बोलना था, C3 माइनस 3/4 टाइम्स, ओके आ गया है। चलो देखो, C1 गिव C1 माइनस 3/4 टाइम्स C3 करेंगे तो ये 4 4 गेट कैंसल, और 3 माइनस 3 0 मिल जाएगा। सिमिलर फैशन C2 gives C2 minus 1/2 times C3 because 4/2 is 2, 2 minus 2 is 0। तो यूजिंग दिस हमने इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश की है। तो देखो कैसे मिल रहा है आंसर। C1 में चेंजेस है, C2 में चेंजेस है, बट C3 तो वैसे के वैसे ही है, तो उसको हमने वैसे के वैसे छाप दिया। अब C1 में क्या चेंजेस है, C1 माइनस 3/4 टाइम्स C3, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3/4 टाइम्स 2, 2 1 जा 2 2 जा, 1 माइनस 3/2 इज -1/2, सो ये -1/2 आ गया। बाद में 2 माइनस 3/4 टाइम्स 3, तो ये 9/4, 2 माइनस 9/4
तो ये 8/4 माइनस 9/4 इज -1/4। अब लास्ट वाला 3 माइनस, इसको तो 0 लाने के लिए ये सब नाटक किया था, येस और नो क्लास, तो सीधा 0 लिख दिया है, चलेगा। ओके, अब C2 माइनस 1/2 टाइम्स C3 मतलब क्या होगा, -1 माइनस 1/2 टाइम्स 2, 2 गेट कैंसल, -1 इज -2। बाद में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 टाइम्स 3, तो 1 माइनस 3/2 मतलब इसको मैं 2/2 लिख दिया, तो -1/2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? और लास्ट वाला 0 आने के लिए तो ये सब नाटक किया था। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? तो यूजिंग दिस हमने इन दोनों को 0 बना दिया। अब क्या करेंगे, यूजिंग दिस इसको 0 बनाना है, मतलब C2 को यूज करके C1 को 0 बनाना है। तो कैसे करेंगे देखो क्लास, -1/4 में -1/2 टाइम्स ऑफ -1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1/4 और 0 मिल जाएगा। मतलब ये ऑपरेशन कैसे होगा देखो, C1 माइनस 1/2 टाइम्स C2, क्या 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 क्या, C1 माइनस 1/2 टाइम्स C2, और ये स्टोर होगा C1 में। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्या मिलने वाला है, C1 में चेंजेस है तो C2 और C3 छाप दूं। अब C1 में चेंजेस देखो क्या होगा, C1 माइनस 1/2 टाइम्स C2, तो ये 0 लाने के लिए सब नाटक है, और यहाँ पे दोनों 0 है मतलब ये 0 ही आने वाला है। अब सिर्फ एक ही कैलकुलेशन बचा है, प्यार से करो, -1/2 माइनस 1/2 टाइम्स -2, माइनस माइनस प्लस कर दो, 2 गेट कैंसल, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 इज 1/2। सो ये हो गया ना 0 0 0। सो दिस इज व्हाट कन्वर्टेड इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो क्लास, हमने यूनिक तरीके से ये सब किया। कैसे किया देखो एक बार फिर से, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो पहले ये कोई भी एलिमेंट हो, 1 हो 2 हो 3 हो, उसको यूटिलाइज करके इन दोनों को 0 बना दिया। बाद में ये कोई भी एलिमेंट हो, इसको यूटिलाइज करके हमने इसको 0 बना दिया। 2 स्टेप में ही आंसर आने वाला है, कुछ भी करो। सिमिलर फैशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया, ये 1 हो या कुछ भी हो, 4 था यहाँ पे, तो 4 को यूटिलाइज करके इन दोनों को 0 बना दिया। दैट इज व्हाट स्टेप नंबर 1। एंड यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगा उसको यूटिलाइज करके इसको 0 बना दिया। दैट्स इट। तो मेरे हर एक बच्चे को अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कोई एलर्जी नहीं है, वो आराम से कॉन्फिडेंटली ये सब चीजें कर सकते हैं, यस और नो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।